अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। इससे हमें मदद मिलेगी। आइए शुरू करते हैं वीडियो। प्रार्थना के बाद ही जिज्ञासा हो सकती है। प्रार्थना हृदय को उस स्थिति में ला देती है, उस ग्राहक और संवेदनशील मनोदशा को पैदा कर देती है जहां जिज्ञासा मात्र कुतूहल नहीं रह जाती, मुमुक्षा बन जाती है। प्रार्थना से रहित जो जिज्ञासा है वह केवल बौद्धिक खिलवाड़ है। और जिसने प्रार्थना नहीं की और पूछा है, उसने पूछा ही नहीं। जिसके घर का द्वार बंद है, अंधेरे में बैठकर जो पूछ रहा है, सूर्य क्या है, प्रकाश क्या है, वह पूछता रहे, उत्तर उसे नहीं मिल पाएगा। और आदमी के मन का बड़े से बड़ा खेल यह है कि जब उत्तर नहीं मिलता तो आदमी खुद अपने उत्तर बना लेता है, अंधेरे में ही, बिना सूर्य को जाने ही। या तो कहने लगता है कि सूर्य नहीं है, इसलिए नहीं कि उसने जान लिया कि सूर्य नहीं है, इसीलिए कि चूंकि वह नहीं जान पाया, और जिसे वह नहीं जान पाया उचित है कि वह उसे इनकार कर दे, क्योंकि जिसे हम नहीं जान पाते, अगर हम उसे इनकार न कर पाए तो मन में एक बेचैनी खड़ी ही रह जाती है। इनकार करने से बेचैनी भी खो जाती है, हम अपने अंधेरे में ही आश्वस्त हो जाते हैं। लेकिन जिसने घर के द्वार नहीं खोले वह कितना ही पूछे कि सूर्य क्या है, प्रकाश क्या है, उत्तर उसे नहीं मिल सकता। नहीं मिले उत्तर तो वह यह भी कर सकता है कि इनकार भी न करे, अपने ही मन का सूर्य गढ़ ले और कहने लगे सूर्य है, और अपनी ही मनोरचना कर ले, अपने ही सिद्धांत निर्मित कर ले। वे सिद्धांत उतने ही झूठे हैं जितना इनकार करना झूठा है। अंधेरे में खड़ा नास्तिक भी उतना ही झूठा है जितना अंधेरे में खड़ा आस्तिक झूठा है। नहीं जिसने जाना उसका यह कहना भी व्यर्थ है कि ईश्वर नहीं है, उसका यह कहना भी व्यर्थ है कि ईश्वर है, ये दोनों बातें ही व्यर्थ हैं। अंधेरे में बड़ी कलह और बड़ा विवाद चलता है उनके बीच जिन दोनों को ही पता नहीं है। अज्ञात बहुत विवादग्रस्त है। अज्ञान जानता नहीं, लेकिन मुखर बहुत है। विवाद तो किया ही जा सकता है, मतवाद तो खड़े किए ही जा सकते हैं। वस्तुत अंधेरे में ही मतवाद खड़े होते हैं, प्रकाश में कोई वाद नहीं है। प्रकाश काफी है, वाद की कोई जरूरत नहीं। सब सिद्धांत अंधेरे में निर्मित होते हैं, प्रकाश में सिद्धांतों की कोई भी जरूरत नहीं है। जहां सत्य प्रकट है वहां शब्द हो जाते हैं, और जहां सत्य ही समक्ष है वहां सिद्धांत को बनाने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। सिद्धांत परिपूरक है, सत्य का पता नहीं है तो सिद्धांत बनाकर हम सत्य की जगह उसे खड़ा कर लेते हैं। ठीक जिज्ञासा प्रार्थना से शुरू होती है। उसका अर्थ यह है कि जो सूर्य को जानने चला है, कम से कम एक शर्त पूरी कर दे कि अपने मकान के द्वार खोल दे। सूर्य को जानने की आकांक्षा जगी है तो कम से कम अपने दरवाजे तो खोल ले, ताकि सूर्य उत्तर देना चाहे तो उत्तर दे सके। सूर्य की शक्ति विराट है, लेकिन फिर भी आपका द्वार तोड़कर भीतर प्रवेश नहीं करेगी, आपके दरवाजे पर थपकी भी सूरज नहीं देगा। इस जगत में सत्य किसी के जीवन का अतिक्रमण नहीं करता, सत्य किसी के जीवन में किसी भी भांति की गुलामी नहीं लाता, बंधन नहीं लाता, इसलिए सत्य मुक्ति है। सत्य जबरदस्ती आरोपित नहीं होता। जब तक आप ही तैयार न हो, सत्य आपके द्वार पर खड़ा रहेगा, लेकिन थपकी भी नहीं देगा, द्वार को खटखटाका भी नहीं। आपकी तैयारी, आपका हृदय से दिया गया नियंत्रण ही उसका आगमन बन सकता है। लेकिन आपके निमंत्रण का क्या अर्थ है जब तक आपका द्वार खुला न हो। जिस अतिथि को आप पुकारते हैं उसके लिए द्वार पर बैठकर प्रतीक्षा भी तो करनी चाहिए। इसलिए प्रार्थना से प्रारंभ है। प्रार्थना है हृदय के द्वार को खोलने की विधि। अगर प्रार्थना से रहित जिज्ञासा है तो वह जिज्ञासा खोज की कम, संदेह की ज्यादा होती है। वह इसलिए नहीं होती है कि हम खोजने निकले हैं,
वह इसलिए होती है कि हम संदेह करने निकले हैं। और जो संदेह करने ही निकला है उसका संदेह रुग्ण हो जाता है, बीमार हो जाता है। लेकिन जो प्रार्थना पूर्ण हृदय से खोलता है द्वार, ऐसा नहीं कि उसे संदेह करने का हक नहीं रह जाता। सच तो यह है कि उसे ही संदेह करने का हक मिलता है, क्योंकि अब संदेह केवल समाधान की आकांक्षा का हिस्सा है। अब संदेह विनाशक नहीं है, सृजनात्मक है। अब संदेह इसीलिए है कि मार्ग के सब कंटक कैसे दूर हो जाएं। अब प्रश्न इसीलिए है कि उत्तर कैसे निकट आ जाएं। अब प्रश्न किसी बीमार चित्त की भाग दौड़ नहीं। अब संदेह किसी रुग्णचित्त का रोग नहीं। अब एक स्वस्थ व्यक्ति की खोज है। श्रद्धापूर्ण संदेह शब्द बहुत उल्टा दिखाई पड़ेगा। संदेहपूर्ण श्रद्धा से समझें तो ख्याल में आ जाएगा। हम श्रद्धा भी करते हैं तो वह संदेहपूर्ण होती है। हम किसी पर श्रद्धा भी करते हैं तो वह संदेहपूर्ण होती है, उसमें संदेह होता ही है। असल में हम श्रद्धा ही इसलिए करते हैं कि भीतर संदेह होता है, उसे दबाने के लिए श्रद्धा कर लेते हैं। और भीतर संदेह हो और ऊपर श्रद्धा हो तो श्रद्धा कमजोर होती है, क्योंकि जो भीतर है वही शक्तिशाली है, जो ऊपर है वह कमजोर होगा, जो परिधि पर है वह कमजोर होगा, जो केंद्र में है भीतर हृदय के वही शक्तिशाली है। तो भीतर तो संदेह होता है, श्रद्धा ऊपर से थोप लेते हैं वस्त्रों की भांति। जैसे वस्त्र आपकी नग्नता को नहीं मिटाते, केवल छिपाते हैं, ऐसे ही वस्त्रों की भांति थोपी गई श्रद्धा भी संदेह को मिटाती नहीं, सिर्फ छिपाती है। इससे उल्टा भी होता है, श्रद्धा तो होती है हृदय के केंद्र पर, परिधि पर संदेह होता है। वह संदेह श्रद्धा को और प्रगाढ़ करने की यात्रा का हिस्सा है, क्योंकि जिसने संदेह ही नहीं किया वह श्रद्धा कैसे कर सकेगा। लेकिन है वह अति श्रद्धापूर्ण। प्रश्नों के उत्तर हो सकते हैं, संदेहों के उत्तर नहीं हो सकते, क्योंकि जिसे संदेह ही करने हैं वह आपके हर उत्तर का संदेह किए चला जाता है। आप एक उत्तर देते हैं, उस पर उसे संदेह है। आप दूसरा देते हैं, उस पर उसे संदेह है। संदेह उसकी भूमिका है। तो आप जो भी कहते हैं उस पर उसे संदेह है। तब तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन संदेह अगर केवल खोज का हिस्सा है, एक विधि, अंत नहीं, लक्ष्य नहीं, साध्य नहीं, संदेह अगर भूमिका नहीं है, भूमिका जिज्ञासा है, तो संदेह बड़ा सहयोगी है। तो श्रद्धापूर्ण संदेह, प्रार्थना पूर्ण जिज्ञासा। पहला ही प्रश्न पूछता है, पहला ही प्रश्न पूछा गया है, सर्वसार में बंधन क्या? ख्याल करें, हम भी पूछते हैं तो पूछते हैं, ईश्वर क्या? ईश्वर है या नहीं? मोक्ष क्या? मुक्ति है या नहीं? आत्मा क्या? आत्मा है या नहीं? हम वहां से शुरू करते हैं जहां अंत होना चाहिए। बीमार आदमी पूछता है, स्वास्थ्य क्या? लेकिन समझदार सदा पूछेगा, बीमार है तो बीमारी क्या है? निदान तो बीमारी से शुरू होगा। इसलिए सर्वसार पहला प्रश्न उठाता है, बंधन क्या? वही है रोग, वही है बीमारी, बंधे हैं हम। कारागृह में पड़ा है कोई, जंजीरों से कसा, बेड़ियों में बंधा, वह पूछता है, स्वतंत्रता क्या? उसने कभी स्वतंत्रता जानी नहीं, समझे कि सदा से बंधा है, जन्म से ही बंधा है, जब से उसने जाना है अपने को तब से बंधा है। उसका जानना और बंधन दोनों साथ साथ जुड़े हैं। पूछता है, स्वतंत्रता क्या? समझ में शायद उसे ना आ पाए। ठीक सवाल उसने उठाया नहीं। जो वह समझ सकता है अभी उसे वही पूछना चाहिए। जिसके साथ हम बड़े होते हैं उसे हम अलग नहीं जान पाते। इसीलिए तो हम शरीर को भी अलग नहीं जान पाते, क्योंकि हम उसी के साथ बड़े होते हैं। इसलिए तादात्म्य हो जाता है, उसी के साथ एक हो जाते हैं। इसलिए हम मन के साथ अपने को पृथक नहीं जान पाते, क्योंकि हम उसी के साथ बड़े होते हैं।
तादात्म्य हो जाता। ऋषि पहला सवाल इस उपनिषद में उठा रहा है वह यह कि बंधन क्या है। जो आदमी सदा बीमार रहा है उसके स्वास्थ्य की परिभाषा नकारात्मक ही हो सकती है। वह यही समझ सकता है कि स्वास्थ्य का अर्थ होगा जहां यह बीमारी नहीं है। जो आदमी कारागृह में रहा है, जंजीरों में रहा है, वह स्वतंत्रता की कोई पॉजिटिव विधायक परिभाषा नहीं समझ सकता। वह इतना ही समझ सकता है कि स्वतंत्रता का अर्थ है जहां ये जंजीरें नहीं होंगी, जहां ये कारागृह की दीवारें नहीं होंगी, जहां मुझे रोकने वाला द्वार पर कोई संगीन ये पहरेदार नहीं होगा, जहां मैं जाना चाहूं जो करना चाहूं कर सकूंगा। यह नकारात्मक परिभाषा ही उसकी समझ में आ सकती है। लेकिन इस परिभाषा के पहले जेलों की दीवार को, द्वार पर खड़े संतरी की व्यवस्था को, हाथ में पड़ी जंजीरों को ठीक से समझ लेना जरूरी है। क्या है बंधन? दूसरा प्रश्न ठीक दूसरा तब उठ सकता है। क्या है मोक्ष? कथम बंध क्या है बंधन? कथम मोक्ष क्या है मोक्ष? बंधन को समझकर ही मोक्ष को समझा जा सकता है। और तब प्रश्न है विद्या क्या, अविद्या क्या? बंधन क्या, मोक्ष क्या? विद्या क्या? क्या है ज्ञान? ठीक होता कि जैसा पहला प्रश्न है बंधन क्या, मोक्ष क्या, हमें लगेगा पूछना था अविद्या क्या, विद्या क्या। लेकिन वैसा नहीं पूछा है और यह सायोगिक नहीं है। पहले पूछना था अज्ञान क्या, शान क्या। वैसा नहीं पूछा है क्योंकि यहाँ विद्या से प्रयोजन ही दूसरा है। यहाँ विद्या से मतलब है बंधन क्या, मोक्ष क्या। और जब पूछता है उपनिषद विद्या क्या, तो उसका मतलब है मुक्त होने का उपाय क्या। विद्या का मतलब ही यह होता है। विद्या का अर्थ कभी भी यह नहीं होता जैसा हम समझते हैं। साधन क्या? समझ लिया, समझा कि बंधन क्या और समझा कि मोक्ष क्या। लेकिन साधन क्या? यह भी पता चल जाए कि बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, और यह पता न हो कि द्वार कहाँ, मार्ग कहाँ, निकलेंगे कैसे, पहुंचेंगे कैसे, क्या करें, तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य कहे हैं, 4 बुनियादी सत्य। और बुद्ध ने कहा है 4 को जो जान ले वह सबको जान लेता है। पहला कि आदमी दुख में है, पहला आर्य सत्य दुख। दूसरा कि आदमी के दुख में होने के कारण है, अकारण दुख में नहीं है, क्योंकि अगर अकारण दुख में हो तो छुटकारे का कोई उपाय नहीं हो सकता। और तीसरा क्योंकि कारण भी हो, आदमी दुख में भी हो, लेकिन अगर कोई मार्ग और विधि न हो तो भी दुख के बाहर नहीं हो सकता। तो बुद्ध ने कहा पहला सत्य दुख, दूसरा सत्य दुख के कारण, और तीसरा सत्य दुख मुक्ति का उपाय। लेकिन दुख भी हो, दुख के कारण भी हो, दुख मुक्ति का उपाय भी हो, लेकिन दुख मुक्ति से छूटने की संभावना न हो। ऐसी कोई अवस्था ही न होती हो जहां आदमी दुख के बाहर हो जाए, तो हम एक दुख से छूटकर दूसरे दुख में पहुंच जाएंगे। तो बुद्ध ने चौथा आर्य सत्य कहा है, दुख मुक्ति की अवस्था है। बुद्ध ने कहा बस ये 4 काफी हैं। यहां विद्या से जब पूछा जा रहा है विद्या क्या, कैसे मुक्त हो जाएं, इसका मार्ग क्या, इसकी विधि क्या, इसका उपाय क्या। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बंधन है, कारागृह है, दुख है और आदमी निरुपाय है, कोई उपाय नहीं। तो फिर संघर्ष व्यर्थ है, फिर हम जहां हैं वही संतुष्ट हो जाना उचित है, फिर जो है उसी को नियति मान लेना चाहिए, वही भाग्य है, उससे बाहर होने का कोई कारण नहीं है। इसलिए फिर कारागृह को महल मानना ही उचित है, जिसमें रहना ही हो और जिसके बाहर जाना हो ही न सकता हो, फिर उसको कारागृह मानकर अकारण दुख पाना व्यर्थ है। ऐसे विचारक हुए हैं जो कहते हैं, मानते हैं कि दुख है, लेकिन दुख मुक्ति का कोई उपाय नहीं, दुख ही जीवन का स्वभाव है, इसके पार जाया ही नहीं जा सकता। इसलिए प्रश्न सार्थक है, विद्या क्या, मार्ग है कोई, उपाय है कोई।
निरुपाय तो नहीं हैं हम। अन्यथा उचित है कि हम स्वप्न ही देखते रहें, सोए रहें, कारागृह को महल समझें, जंजीरों को आभूषण समझें। यही बुद्धिमानी है। बहुत लोग इसी बुद्धिमानी में जीते भी हैं, भुलाए रखते हैं अपने को, ताकि कारागृह का और दुख का पता न चले, क्योंकि बाहर जाने का कोई उपाय तो दिखाई नहीं पड़ता है। विद्या क्या और अविद्या क्या? अविद्या का अर्थ यहाँ अज्ञान नहीं है। अगर विद्या का अर्थ है विधि, उस तक पहुँचने का मार्ग, तो अविद्या का अर्थ क्या होगा? अविद्या का अर्थ है ऐसी विधि जो विधि मालूम पड़ती है और पहुंचाती नहीं। मिथ्या विधियां भी हैं, ऐसे दरवाजे भी हैं जो हैं नहीं और दिखाई पड़ते हैं कि दरवाजे हैं, और ऐसी चाबियां भी हैं जो बिल्कुल चाबियां मालूम पड़ती हैं लेकिन कोई ताला नहीं है, जिनमें वे लगने वाली चाबियां नहीं हैं। उनसे आदमी जिंदगी भर खेल सकता है लेकिन कुछ खुलता नहीं। जहां भी खोज होगी वहां झूठी कुंजियां भी खोज ली जाती हैं, क्योंकि वे मुफ्त मिलती हैं, सस्ती मिलती हैं, आसानी से मिल जाती हैं, बाजार में खरीदी जा सकती हैं। जिसे हम धर्म कहते हैं, आमतौर से 99% अविद्या है, क्योंकि सस्ती खोज और सस्ती चीजें पा लेने की आकांक्षा बाजार में झूठे मार्गों को पैदा करवा देती है। बहुत मार्ग हैं। सबसे अधिक जो भ्रांत मार्ग हैं, वे विस्मृति के हैं। किसी भी तरह आदमी अपने को भूल जाए तो कारागृह भी नहीं रह जाता। अगर कारागृह में एक आदमी को शराब पिला दें तो कारागृह बचता नहीं, वह आदमी शराब पीकर कारागृह भी नहीं रह जाता, वह आदमी भी नहीं रह जाता, बेहोशी में सब मिट जाता है। और शराब पिया हुआ आदमी कारागृह में सम्राट हो जाता है। और शराब पिया हुआ आदमी कारागृह के भीतर ही सोचता है, आकाश में उड़ रहा है। अब वह कुछ भी सोच सकता है, क्योंकि शराब के साथ ही स्वप्न की क्षमता मिल जाती है और सत्य का बोध खो जाता है। तो वह भगवान के दर्शन कर सकता है। जिसे अपना भी दर्शन नहीं हुआ, वह भी भगवान के दर्शन कर लेता है। जिसे अपना भी पता नहीं, वह भी परम का पता लगा लेता है। तरकीब है धोखा देने की। और इस जगत में अज्ञानियों से उतना नुकसान नहीं होता, लेकिन उन ज्ञानियों से भारी नुकसान हो जाता है जो आपको झूठी चाबियां पकड़ा देते हैं। उन्हें भी चाबियां पकड़ाने का सुख है। आपको भी बड़ा सुख है। आपको भी बड़ा सुख है, क्योंकि आपको मुफ्त में कुछ मिलता मालूम पड़ता है, जिसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और अधिक लोग बिना कुछ किए पाना चाहते हैं। आदमी का जो बड़े से बड़ा रोग है वह आलस्य है। बड़े से बड़ा रोग जो है वह प्रमाद है। बिना कुछ किए मिल जाए, बिना चले मंजिल आ जाए, एक कदम भी न उठाना पड़े मंजिल ही चलती हुई आ जाए, तो इससे शुभ और क्या होगा। तो ऐसे लोगों के पास भीड़ इकट्ठी हो ही जाएगी। वह भीड़ उन्हें भी सुख देती है, क्योंकि अहंकार की तृप्ति होती है। तो एक पारस्परिक शोषण चलता है। गुरु मिल जाते हैं जिनके पास चाबियां हैं, शिष्य मिल जाते हैं जो इन चाबियों को खरीदने को तैयार हैं। और तब एक व्यवसाय चलता है। अविद्या का अर्थ है ऐसी सब विधियां जिनसे द्वार खुलता नहीं, लेकिन द्वार के खुले होने का भ्रम पैदा हो जाता है। इसीलिए पूछता है जिज्ञासु, विद्या क्या? अविद्या क्या? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ये 4 अवस्थाएं क्या हैं? वस्तुत विद्या और अविद्या का फर्क न समझा जा सकेगा यदि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय की 4 अवस्थाओं को न समझा जा सके। भारत इस पृथ्वी पर पहला खोजी है जिसने मनुष्य के चित्त की 4 दशाओं का सर्वप्रथम मनुष्य के चेतना के इतिहास में उल्लेख किया है। पश्चिम का मनसशास्त्र तो अभी तक जागृत के आसपास ही घूमता था। केवल 50 वर्ष पहले तक भी 1900 तक जागृत के आसपास सारा मनोविज्ञान था। स्वप्न की बात नासमझी थी। स्वप्न की जो बात करे वह पागल था। स्वप्न में क्या रखा है?
स्वप्न यानी स्वप्न ही है, उसमें रखा क्या है। लेकिन पिछले 50 वर्षों में जैसे जैसे मनस्विद मनुष्य के मन को समझने में गहरे उतरे, उसके मानसिक रोगों की खोज में गहरे उतरे, वैसे वैसे उन्हें पता चला कि जागृत के नीचे एक परत है स्वप्न की, जो जागृत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तब तक सदा यही ख्याल था कि स्वप्न यानी स्वप्न व्यर्थ की बात है, आदमी की कल्पनाएं हैं, उन पर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। और पश्चिम के विचारशील लोग हंसते रहे थे पूरब पर कि ये नासमझ स्वप्नों के संबंध में भी बातें करते हैं। लेकिन फ्रायड, जुग और एडलर के प्रयासों का परिणाम 50 वर्षों में यह हुआ कि अब मनोवैज्ञानिक स्वप्न के अतिरिक्त और किसी की बात ही नहीं कर रहा है। अगर आप मनस्विद के पास जाते हैं तो वह पहले आपके स्वप्नों के संबंध में जानना चाहता है, क्योंकि वह कहता है कि आपके जागृत में जो घटित होता है वह बहुत ऊपरी है, उससे आपके बाबत सच्चाई का पता नहीं चलता, आपके स्वप्न से ही आपकी सच्चाई का पता चलता है। स्वप्न से और सच्चाई का पता, क्योंकि स्वप्न में आप धोखा नहीं दे पाते। आदमी धोखे में निपुण हो गया है। दिन भर आप ब्रह्मचर्य की बातें कर सकते हैं, लेकिन स्वप्न आपका बता देगा कि ब्रह्मचर्य कितना गहरा है। दिन भर आप उपवास रख सकते हैं मजे से, लेकिन स्वप्न में पता चल जाएगा कि भोजन करने की वासना कितनी गहरी है। अभी तक आदमी उपाय नहीं कर पाया कि स्वप्न में धोखा दे पाए, तो स्वप्न सच्चाई प्रकट कर देता है। स्वप्न में चोर चोर होता है, साधु साधु होता है। जागरण का भरोसा नहीं है। यहाँ चोर भी साधु होते हैं और कभी कभी साधु भी चोर मालूम पड़ते हैं। जागरण का भरोसा नहीं है। जागरण का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि आदमी ने जागरण को सब भांति रंग दिया है। तो आप जागृत में अपने को क्या बताते हैं, उससे ज्यादा झूठी और सपने जैसी बात दूसरी नहीं है। और सपने जैसा कोई सच नहीं है, क्योंकि अभी तक आपको कोई तरकीब नहीं मिली जिससे आप सपने में धोखा दे पाएं। मिल जाए किसी दिन तो आदमी सपने भी झूठे देखने लगेगा, अभी तक मिली नहीं आपको। किसी दिन तरकीब मिल जाए तो आप सपने में भी साधु हो सकते हैं। लेकिन अभी तक आप सपने में प्रवेश नहीं कर पाते, अभी तक सपने को आप मैनेज नहीं कर पाते, अभी तक आप उसमें घुस ही नहीं पाते, आप बाहर ही खड़े रह जाते हैं। इसलिए सपना अगर आपका पकड़ा जा सके तो आपकी ज्यादा गहरी सच्चाई का पता लगता है, वह दूसरी गहरी परत है। आपके ऊपर एक परत है, वह जागृत है। सुबह से सांझ तक जो हम जाग कर दुनिया में करते हैं, भजन करते, पूजा करते, प्रार्थना करते, नहीं, वह उतनी गहरी बात नहीं है। स्वप्न में क्या करते हैं आप, वह ज्यादा गहरी बात है और आपके अंतस की स्थिति को प्रकट करती है। तो मनस्विद ने अभी माना कि स्वप्न भी एकदम स्वप्न नहीं है, बल्कि जागृत से ज्यादा सच है। प्रश्न है, क्या है ये चार? क्योंकि इन्हें समझे बिना भीतर प्रवेश असंभव है। लोग कहते हैं आत्मा को जानना है। वे शायद सोचते हैं कि आत्मा को जान लेना सीधी कोई बात होगी। नहीं, पहले जानना पड़ेगा जागृत क्या, जानना पड़ेगा स्वप्न क्या, जानना पड़ेगा सुषुप्ति क्या, जानना पड़ेगा तुरीय क्या। तब तब आत्मा में प्रवेश संभव हो सकेगा। तुरीय ही आत्मा है। स्वप्न अनिवार्य है, जब तक जीवन तुरीय तक न पहुंच जाए तब तक स्वप्न अनिवार्य है। सिर्फ तुरीय पर पहुंचे हुए व्यक्ति के लिए न स्वप्न जरूरी रह जाता है, न निद्रा जरूरी रह जाती है, न जागृति जरूरी रह जाती है, वह तीनों से गुजरता है। लेकिन जरूरी कुछ भी नहीं रह जाता, वह स्वप्न में भी जागा रहता है, वह गहरी निद्रा में भी जागा रहता है, वह जागृत में भी जागा रहता है। हम जागृत में भी स्वप्न देखते रहते हैं और जागृत में भी बीच बीच में झपकियां लेते रहते हैं। क्या हैं ये अवस्थाएं? ये तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और चौथी अवस्था नहीं है।
हमारा स्वभाव है, हमारा होना है। तो पूछना कीमती है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये 5 कोश क्या हैं? क्योंकि हम सुनते हैं कि आत्मा क्या है, लेकिन जब तक हम यह न जान ले कि यह शरीर क्या है, तब तक हम आत्मा को न खोज पाएंगे। यह बड़ी वैज्ञानिक खोज है। यह शरीर क्या है? और शरीर अगर एक ही होता तो आसान था। हमारे भीतर 5 शरीर हैं। उपनिषदों ने हमारे शरीर की परतों को 5 हिस्सों में विभाजित किया है। ऊपर जो दिखाई पड़ता है वह अन्नमय शरीर है। उसके पीछे छिपा हुआ, जिसे पश्चिम के वैज्ञानिक अब बायो एनर्जी कहते हैं, जीव ऊर्जा, उसे पूरब ने प्राण कहा है। शक्ति शरीर है, ऊर्जा का शरीर है। इस शरीर के ठीक भीतर दूसरी परत पर उसके पीछे मनोमय शरीर है, मन का। जिन्होंने भीतर प्रवेश यात्रा की है वे जानते हैं कि मन भी एक शरीर है। शरीर का कुल मतलब इतना होता है कि उसकी भी एक परत से हम घिरे हैं, उसकी भी एक परत हमें घेरे हुए है। मन के भी पीछे एक और शरीर है, जिसे विज्ञानमय शरीर कहा है, जिसको हम कॉन्शसनेस कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। वह जो शान की क्षमता है भीतर, वह भी एक शरीर है। उसके पीछे और एक शरीर उपनिषद मानते हैं, उसे वे आनंदमय शरीर कहते हैं। तो वह जो हमें इस जीवन में सुख की झलकें कहीं से मिलती हैं, वह हमारे आनंदमय शरीर की घटनाएं हैं। ये 5 शरीर हैं। इन 5 के पीछे हमारी अशरीरी आत्मा है। ये 5 घेरे हैं हमारे कारागृह के। ये 5 हमारा बंदीगृह है। ये 5 दीवालें हैं। इन 5 दीवालों के बाहर परमात्मा है और इन 5 दीवालों के भीतर भी परमात्मा है। ये 5 दीवालें गिर गईं तो दोनों परमात्मा एक हो जाते हैं। इन 5 दीवालों के भीतर से प्रवेश करके भी हमको कभी कभी बाहर के परमात्मा का संस्पर्श हो जाता है, और इन 5 दीवालों के भीतर प्रवेश करके भी कभी कभी बाहर का परमात्मा हम तक भीतर अपनी किरण को पहुंचा देता है। पर यह कभी कभी घटता है, यह घटना कभी कभी घट जाती है। कभी किसी के गहरे प्रेम में अचानक इन 5 दीवालों को पार करके किसी के भीतर परमात्मा दिखाई पड़ जाता है। पर यह झलक की बात है। झलक आती है, खो जाती है। इसलिए जब हम किसी के प्रेम में होते हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं मालूम पड़ता, एकदम परमात्मा मालूम पड़ने लगता है। इसमें कहीं कोई भूल चूक नहीं है, यह एक झलक है। लेकिन यह झलक ही है। यह 5 दीवालों को पार करके घटना घट गई, एक थोड़ी सी सुगंध भीतर प्रवेश कर गई। यह रोज रोज नहीं होगी घटना। इसलिए प्रेमी पीछे बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि पीछे मालूम पड़ता है यह तो बिल्कुल साधारण आदमी है, यह तो बिल्कुल एक साधारण स्त्री है। कहाँ गई वह झलक? खो गई। वह एक क्षण की बात थी। वह कभी किसी बहुत संवेदनशील क्षण में वह झलक मिल जाती है, कभी कभी किसी फूल को खिलते देखकर वह झलक मिल सकती है, कभी आकाश में उड़ते हुए किसी बादल को देखकर एक क्षण को आदमी 5 शरीरों के पार झांक लेता है, कभी सुबह सूरज उगता है और उसकी किरण शरीर को ही नहीं छूती, 5 शरीरों को पार करके भीतर छू जाती है। दुनिया में धर्मों की धारणाएं ऐसी ही झलकों में पैदा हुई। कोई सुबह स्नान कर रहा है, ऋषि नदी के तट पर उगा सूरज ताजा नहाया हुआ खड़ा है और कोई किरण भीतर प्रवेश कर गई। सूर्य देवता हो गया, सूर्य परमात्मा हो गया। उसके अनुभव में जरा भी कमी न थी। लेकिन अब कोई आदमी जाकर हाथ जोड़कर खड़ा है क्योंकि सूर्य देवता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। विज्ञान की किताब में पढ़ता है कि सिर्फ एक आग का तपता हुआ गोला है और कुछ भी नहीं। यह समझ में आता है, यह देवता बिल्कुल समझ में नहीं आता।
तो समाजशास्त्री कहते हैं कि जो लोग सूरज को देखकर डर गए होंगे उन्होंने समझ लिया होगा कि सूरज देवता है। ये सब धर्म भय से पैदा हो गए। आग को देखकर कोई डरा होगा, भयभीत हुआ होगा, तो उसको फुसलाने के लिए, आदर देने के लिए कि आग नुकसान न करे, सूरज नुकसान न करे, लोग हाथ जोड़कर घुटने टेककर खड़े हो गए। गलत है यह ख्याल। ये 5 शरीर जाने जाएं तो अंतर यात्रा है। कर्ता क्या, जीव क्या, पंचवर्ग क्या, क्षेत्रज्ञ क्या, साक्षी क्या, कूटस्थ क्या, अंतर्यामी क्या, इनके क्या अर्थ हैं? इसी प्रकार जीवात्मा, परमात्मा और माया, ये तत्व क्या हैं? उपनिषद में हम बाहर से उत्तर देंगे, लेकिन वह काफी नहीं है। आपको भीतर एक संवेदना पैदा करनी पड़ेगी, तो वे उत्तर आप पर ठीक जगह पड़ने लगेंगे। और ठीक जगह पड़ना ही सब कुछ है। आपके भीतर संवेदनशील तरंगे हों, तो बाहर के उत्तर भी सहयोगी हो सकते हैं। दोनों के मिलन बिंदु पर उत्तर उपलब्ध होता है। और ऐसा तो हो सकता है कि बाहर की जरूरत न पड़े और भीतर उपलब्ध हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर से उपलब्ध हो जाए और भीतर की जरूरत न पड़े। बाहर गौण है, बात उपयोगी है, पर गौण है, आवश्यक है, अनिवार्य नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि बाहर के बिना किसी उत्तर के भी उत्तर मिल जाए। अगर प्रश्न इतना अचूक हो, इतना हृदयपूर्ण हो, इतना गहरा हो कि सारे प्राण दांव पर लगे हों, तो बाहर के बिना उत्तर के भी उत्तर मिल सकता है। लेकिन इससे विपरीत कोई उपाय नहीं। ऐसा नहीं हो सकता बाहर बुद्ध भी खड़े हों, महावीर भी खड़े हों, और कृष्ण भी खड़े हों, और क्राइस्ट भी खड़े हों, और सब चिल्ला चिल्ला कर उत्तर दें। लेकिन भीतर अगर संवेदना जागी न हो, भीतर अगर प्यासा प्राण न हो, भीतर अगर कोई पुकार न हो, भीतर अगर कोई अभीप्सा न हो, तो कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है। वे सब प्रश्न, वे सब उत्तर व्यर्थ चले जाते हैं। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।